भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, इस बार बहुत सारे लोगों के मन में भी कंफ्यूजन चल रहा है कि धनतेरस कब है। क्या वो 29 तारीख को है, क्या वो 30 तारीख को है। क्यों ऐसा चल रहा? क्योंकि इस बार की जो दिवाली है ना, वो भी बहुत ही शंका में है कि दिवाली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न चल रहा कि आखिर कौन सा त्यौहार कब है, धनतेरस कब है, शुभ मुहूर्त कब है, हमको क्या खरीदना है, प्रदोष व्रत भी तो आ रहा है, कब है, क्या करना है, कौन सा उपाय करें। हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। अगर आपने एक एक चीज़ ध्यान से नोट कर लिया और एक एक चीज़ अच्छे से कर लिया तो हर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस ध्यान से सुनना है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखिए, आपको भी पता है कि जो धनतेरस होती है वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म में बहुत ही एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो सबसे पहले डेट नोट कर लीजिए, लेकिन डेट के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक आपकी ज़िंदगी का कि जो धनतेरस है ना, सबसे बड़ी धनतेरस होने वाली है। अब आप बोलोगे यार धनतेरस तो हर साल आती है, इस साल ऐसा क्या खास है। देखिए, धनतेरस तो आती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस साल की जो धनतेरस है ना, वो आम धनतेरस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार केवल धनतेरस नहीं आ रही है, धनतेरस के साथ साथ प्रदोष का भी व्रत आपको मिल रहा है। प्रदोष का भी दिन उसी दिन आपको मिल रहा है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं इस बार, ठीक है ना। 29 तारीख को प्रदोष का व्रत भी आपको मिल रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जो प्रदोष है वो भी 29 तारीख को ही पड़ रहा। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है तो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के और अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा और आपका जीवन कितना ज़्यादा बदल चुका है, ठीक है ना। हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ ध्यान से रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जो इस बार का धनतेरस है वो 29 को ही है, ठीक है ना। क्या है? 29 तारीख को ही है। मतलब ये मत सोचिए कि 30 को है। इस बार का जो धनतेरस है वो 29 तारीख को ही पड़ रहा है, ठीक है ना। तो धनतेरस जो है तो 29 तारीख को ही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 29 तारीख को प्रदोष का व्रत भी है। अब देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में मकर संक्रांति का होता है, जितना मतलब अमावस का होता है, उतना ही ज़्यादा प्रदोष का भी होता है। प्रदोष का दिन कौन सा दिन माना जाता है? जिस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का मिलन का दिन माना जाता है, ठीक। तो उतना ही खास वो भी दिन माना जाता है। तो प्रदोष, सबसे पहले तो आप धनतेरस का आपका क्लियर हुआ। अब जैसे ही मैंने आपको धनतेरस का बताया, आपको दिवाली भी क्लियर हो गई होगी कि दिवाली कब है। दिवाली है 31 अक्टूबर को, ठीक है। अब हम धनतेरस का दो चार चीज़ें समझते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या करना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा। उसके साथ साथ जो प्रदोष है वो भी हम आपको बताएंगे, उपाय बताएंगे। तो देखिए, धनतेरस जो शुरू होने वाली है वो 7:31 से होने वाली है। कब? जो 7:31 से होने वाली है हमारी 29 अक्टूबर को। और अगले दिन वो 30 अक्टूबर के सुबह 5:40 तक चलने वाली है, ठीक। तो 7:31 लेके 5:40 तक हमारी चलने वाली है। बात करते हैं शुभ मुहूर्त की कि शुभ मुहूर्त कब होगा। तो शुभ मुहूर्त होने वाला है शाम को 5:59, मतलब 6 बजने में 1 मिनट कम। 5:59 से लेके 8:25 तक, ठीक है ना। 5:59 से लेके 8:25 तक हमारा क्या होने वाला है? हमारा शुभ मुहूर्त होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदना है या कुछ भी करना है तो आप यही कोशिश करिएगा कि इसी बीच खरीदे। कब? 5:59 से लेके 8:25 तक, इतने में कोशिश करिएगा कि इतने के अंदर ही आपको जो है तो खरीदना है, ठीक। ये था धनतेरस की बात। अब देखिए, धनतेरस में आपको खरीदना क्या है। कुछ भी खरीदें या ना खरीदें, चाहे आप स्टील का कुछ खरीदते हैं या और भी कोई चीज़ खरीदते हैं, जो मन है वो खरीदिए। लेकिन आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ को उस दिन बेलपत्र अवश्य रूप से चढ़ाइएगा। धनतेरस का दिन धन्वंतरी का दिन होता है। बाबा भोलेनाथ को जो बेलपत्र है ना, वो अवश्य रूप से आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। और उसके साथ साथ कोशिश ये करिएगा, अगर आपके पास चांदी का सिक्का है, अगर है तो ठीक है, आपका बजट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर है तो आपको धन्वंतरी जी को, ठीक है ना, आपको एक चांदी का सिक्का, भले छोटा से छोटा आप चढ़ाइए लेकिन चढ़ा दीजिए। चांदी का बहुत सारे लोग लोटा चढ़ाते हैं, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। गिलास, कुछ भी मतलब है, आप तो उनको अर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धनतेरस के दिन अगर आप धन्वंतरी जी को ये सब करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और माता लक्ष्मी को भी आपको लाल चंदन अवश्य रूप से लगाना है, ताकि माता जो लक्ष्मी है वो भी हमसे प्रसन्न हो जाएं और आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है वो भी करना है।
उसके साथ साथ प्रदोष का है। अब देखिए प्रदोष का भी समझ लेते हैं। प्रदोष के बहुत सारे लोग प्रदोष के दिन व्रत भी रहते हैं, है ना, प्रदोष के दिन। अब आपको करना क्या है, देखिए प्रदोष के दिन को तो आपको देखिए एक चीज़ करना है। सबसे पहले देखिए आपको पता है कि ना कि जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। ये आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 1-2 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और यही प्रदोष आने वाला था। प्रदोष के पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त है उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या, धन प्राप्ति की। कि गुरुदेव हमारे जीवन में जो है ना धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, कि कृपया करके कोई उपाय बता दें, हमारे जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अब जब गुरुदेव ने क्या देखा, अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी दिक्कत समस्या है धन प्राप्ति की वो अवश्य रूप से दूर ही होगी और जो कुछ भी चाहते हो वो भी पूरा होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए आपको भी अगर जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है कि जो प्रदोष के दिन करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो देखिए इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए, 5 कनेर के फूल। अब जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो कनेर के फूल हैं वो कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए और आपको 5 के 5 लेना है। ले लिया। अब लेने के बाद आपको पहुंचना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल आपको मतलब शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी रहती है ना, आपको क्या कर देना है, उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है और पहला जो फूल है वो आपको अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह में अर्पित करना है, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। ठीक, उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ जो तीसरा है वो आपको तीसरा कहाँ करना है, जो तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको अर्पित करना है कहाँ, आपको चौथा फूल है वो हस्तकमल में अर्पित करना है और 5वां आपको स्वयं जलाधारी में करना है, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। बस ऐसी जगह कर लीजिए, सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।